स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने मेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। दो तरीके के गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स हैं स्पर्म्स और फीमेल गैमेट्स हैं ओवम। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट्स and the development of female gamete, how these gametes development takes place, that we will going to study। तो मैं आपको इस वीडियो में स्पर्म्स का डेवलपमेंट और स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब हम पहले यहाँ पे मेल गैमेट्स की बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ द स्पर्म, ठीक है। स्पर्म्स आपको मैंने बताया था कि कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टीज़ में प्रोड्यूस होते हैं। और अगर टेस्टीज़ का स्ट्रक्चर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था टेस्टीज़ के में बेसिकली दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरा है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का क्या फंक्शन बताया था मैंने कि वो जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो जर्म सेल्स होते हैं इन्हीं से स्पर्म्स का डेवलपमेंट होता है। जर्म सेल्स को हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं, इन्हीं से डेवलपमेंट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में बेसिकली जो है 3 फेसेस होते हैं। एक होता है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज़, दूसरा होता है ग्रोथ फेज़, तीसरा होता है मैचुरेशन फेज़ और लास्ट इज़ द डिफरेंशिएशन। This we call the development of the these are the phases which are followed by the process in the formation of the sperms, ठीक। तो एक बार हम रीड करते हैं। The primary sex organ, the testes in the male and the ovaries in the female produce gametes, that is sperms and the ovum respectively by the process called the gametogenesis, ठीक। तो इसमें ये बताया है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस मेल्स में है और ओवरीज क्या है, फीमेल्स में है। क्यों? क्योंकि ये गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। मेल गैमेट्स हैं स्पर्म्स और फीमेल गैमेट्स हैं ओवम, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, ठीक। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स spermatogonia produces sperm by the spermatogenesis that begins at the puberty। जो टेस्टीज़ होती हैं, मैंने आपको बताया अभी जो टेस्टीज़ में दो स्ट्रक्चर है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और सर्टोली सेल। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनमें एपिथेलियम सी लाइनिंग होती हैं जिनके अंदर एम्बेडेड होते हैं ये जो जर्म सेल्स और स्टेम सेल्स होते हैं, उनमें एम्बेडेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इमेच्योर जर्म सेल्स होते हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। यही जो है स्पर्म्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स बाय द स्पर्मेटोगोनिया इज़ कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और ये प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, पबर्टी यानी कि सेक्सुअल, जब सेकेंडरी मेल जो है अपनी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पबर्टी की स्टेज, या फिर हम कह सकते हैं बेसिकली एडोलसेंस की स्टेज। जैसे एडोलसेंस की स्टेज आपकी जो होती है 13 से 19 तक की जो एज होती है, दैट कॉल्ड एडोलसेंस स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो पबर्टी स्टार्ट एट द एज ऑफ द 13, ठीक। द स्पर्मेटोगोनिया, और इसको सिंगुलर में कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम मतलब बहुत सारे सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। Present on the inside wall of the seminiferous tubules which multiply by the mitotic division and increase in numbers। मैंने आपको पहला फेज़ बताया था मल्टीप्लिकेशन फेज़। तो इसमें क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनियाज होते हैं जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की इनसाइड वॉल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई यानी कि बढ़ते हैं, इंक्रीज इन नंबर होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीज़न, ठीक है। माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा ये अपनी सेल्स नंबर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज़ डिप्लॉयड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। At this stage,
जो सेल्स होते हैं उनके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, डिप्लॉइड, ठीक। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, ठीक है, तो ये डेवलप कर जाते हैं स्पर्मेटोगोनियम। उसके बाद फिर उनमें से कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया है, कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया है उनको हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स नाम दिया है, वो टाइमली जो है चेंज होते हैं, मतलब वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाते हैं, दैट वी कॉल द मियोसिस, ठीक है। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाते हैं, और उस नेक्स्ट प्रोसेस का क्या नाम है, मियोसिस। मियोसिस 1 भी कह सकते हैं और इसे ग्रोथ फेज भी कह सकते हैं, ठीक है। अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, दैट इज द रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब क्या होता है कि इसमें नेक्स्ट मियोटिक डिवीजन के लिए जब गए तो वहाँ क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न होता है। रिडक्शनल यानी कि कम हो जाना। तो 46 की जो संख्या होती है वो 23 जो 46 क्रोमोसोम्स पहले प्रेजेंट थे वो अब कितने में चेंज हो जाते हैं, 23, यानी कि जो एक डिप्लॉयड सेल है वो कितने में डिवाइड हो गया, 2 सेल्स में डिवाइड हो गया, और क्रोमोसोम्स जो हैं 23 में डिवाइड हो गए। और इन हैप्लॉइड सेल्स को हमने क्या बोला है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिली, which have only 23 chromosomes in each. The secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. अब ये ग्रोथ फेज इसको ही हम कहेंगे। इसमें क्या हुआ, अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हुए वो एक सेकेंड मियोटिक डिवीज़न के लिए जा रहे हैं, जिसमें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। तो एक सेल से 4 जो है स्पर्मेटिड्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। द स्पर्मेटिड्स आर देन ट्रांसफर्ड इनटू द स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। इसके बाद इनकी जो स्पर्मेटिड्स, जो 4 स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए या 4 हैप्लॉइड सेल जो फॉर्म हुए जिनको हमने स्पर्मेटिड्स कहा है, फिर ये डिफ्रेंशिएशन यानी मैचुरेशन फेज में जाएंगे, और उसके बाद फिर वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे स्पर्मेटोजुआ, और या उनको हम कहते हैं स्पर्म्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, spermigenesis. What we called it? Spermigenesis. The spermatids are transformed into the spermatozoa by the process called spermigenesis. वो प्रोसेस जिसमें स्पर्मेटिड्स जो है वो स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स में चेंज हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मीजेनेसिस, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद क्या है। आफ्टर स्पर्मीजेनेसिस स्पर्म्स हेड्स बिकम एम्बेडेड इन दी सर्टोली सेल। अब जब स्पर्म्स फॉर्म हो गए तो जो स्पर्म सेल्स हैं वो कहाँ पे स्टोर हो गए, सर्टोली सेल्स के अंदर स्टोर हो गए, और जो है वो फाइनली जो है थोड़ा सा जब और मैच्योर हो जाते हैं तो वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के द्वारा जो है रिलीज़ किए जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हमने क्या दिया है नाम, स्पर्मिनेशन। व्हाट वी कॉल्ड इट, स्पर्मिनेशन, ठीक है। Now spermatogenesis starts at the age of puberty due to the significant increase in the secretion of the gonadotropin releasing hormone. अब आप ये कहोगे कि जो puberty की स्टेज है, puberty की स्टेज में ही ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, इम्पॉर्टेंटली सिग्निफिकेंट मतलब होता है इम्पॉर्टेंटली इंक्रीज़ होते रहते हैं, उस समय ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होते हैं, ठीक है। अब ये जो हार्मोन होते हैं दैट वी कॉल्ड द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये 2 तरीके के हार्मोन्स रिलीज़ करता है, ठीक है। पहला एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे जाके उनको एक्टिवेट करते हैं और गोनाडोट्रोपिन यानी 2 हार्मोन्स को के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। क्या है 2 हार्मोन, LH दैट इज़ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH एक्ट एट द लेडिक सेल्स एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। जो LH होता है वो लेडिक सेल्स में जाके को स्टिमुलेट करता है और वहाँ पे एंड्रोजन्स भी एक तरीके से हार्मोन है,
एंड्रोजन्स की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, सिंथेसाइज करता है। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और जब एंड्रोजन बनने लगता है तभी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है वो मेल्स में स्टार्ट होती है। FSH act on the Sertoli cell and stimulate the secretion of some factors which help in the process of spermatogenesis। जो LH क्या होता है वो सर्टोली सेल्स में जाके वर्क करता है और कुछ फैक्टर्स को इंक्रीज़ करता है जो कि स्पर्मीजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो जाना, स्पर्मीजेनेसिस का मतलब होता है सर्टोली सेल्स में इनका रहना और उनको टाइम टू टाइम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ करना। ठीक है, अब ये है प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें क्या है, एक सेल है, एक सेल विद द हेल्प, उसको हमने क्या नाम दिया, वो दैट इज़ द स्पर्मेटोगोनिया। By the process of mitosis it get divide into two and then it again divide and it form the primary spermatocyte. Now after the formation of the primary spermatocyte, first meiotic division occurs in which the secondary spermatocytes are formed. This is phase we call the reductional division. Why? Because here the number of the chromosomes become half, 46 से 23 हो गए। ठीक है, फिर then after next second meiotic division process occurs in which these haploid cells produces 4 haploid cells, and these haploid cells are called the spermatids, which on maturation get converted into the spermatozoa। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। ओके, ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पर्म्स के स्ट्रक्चर के बारे में। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। तो स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म जो है वो 3 विभागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है हेड पार्ट, दूसरा है नेक पार्ट और तीसरा है टेल पार्ट। जो हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट में आप देख रहे हो कि प्लाज्मा, जो पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ठीक है, इसके बाद हेड पार्ट में आप देखो नेक्स्ट इज़ द एक्रोजोम। एक्रोजोम में जो है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि ओवम को के साथ में इंटरेक्ट करने में, ओवम को इन्वेड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट इज़ द नेक। तो नेक में आप बहुत सारे नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज आर अरेंज, स्पाइरली अरेंज होते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज। ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो दे आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। और टेल जो है, टेल पार्ट इज हेल्प इन द मोटेलिटी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। एक बार पढ़ते हैं इसको हम। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर composed of a head, neck, a middle piece and a tail. A plasma membrane envelops the whole body of the sperm. The sperm head contains an elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure called the acrosome. ठीक है, तो क्या है स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, या स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि हेड, नेक, मिडल पीस और टेल्स के साथ में इसके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसने पूरी बॉडी, होल बॉडी को एक एनवेलप प्रदान किया हुआ है। जो स्पर्म हेड है वो, इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। हैप्लॉइड मतलब उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, है ना, वो तो आपने पढ़ाई है। ठीक, द एंटीरियर पोर्शन जो है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर इनक्लोज्ड है, इसको हम एक्रोजोम कहते हैं। एक्रोजोम में एंजाइम्स होते हैं जो कि ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट है द मिडल पीस। जो मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स के मूवमेंट के लिए। ठीक है, द ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग ए कोइटस, ऑफ विच
फॉर अ नॉर्मल फर्टिलिटी। जो एक ह्यूमन मेल है वो जब एक कोइटस की एक कॉपुलेशन की स्टेज पे 200 से लेके 300 मिलियन जो स्पर्म्स होते हैं उनको रिलीज़ करता है, जिसमें से जो 60% हैं वो उनको नॉर्मल शेप और साइज़ का होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो 40% हैं वो विग्रस मोर्टेलिटी शो करना चाहिए, बिकॉज दे हैव टू रीच टू द ओवम ऑफ फैलोपियन ट्यूब फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब ये किस तरीके से रिलीज़ होते हैं देख लेते हैं। स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स। मैंने आप लोगों को बताया था, उसके बाद जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है फिर एक्सेसरी डक्ट्स जो होती हैं वो स्पर्म्स को हेल्प करती हैं इजैकुलेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, एपिडायडिमिस पढ़ा था, वेस डिफरेंस पढ़ा था, सेमिनल वेसिकल पढ़ा था, प्रोस्टेट पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो स्पर्म्स होते हैं जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, फिर एक्सेसरी ड्रग्स के थ्रू जो है ये एपिडायमिस, वेस डिफरेंस, तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट तक पहुंचते हैं। ठीक है, जो सेमिनल प्लाज्मा जो होता है इसमें इन सिक्रीशंस दे आल्सो रिलीज़ द सिक्रीशंस, ये सिक्रीशंस भी रिलीज़ करते हैं जिसमें कि सेमिनल प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। तो सेमिनल प्लाज्मा जो होता है स्पर्म्स के साथ जब मिलता है तो उस लिक्विड को व्हाट वी कॉल्ड द सीमेन। द फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड द ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिक्यूलर हार्मोन्स एंड्रोजन्स। जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स हैं और जो ग्लैंड्स हैं उनको टेस्टिक्यूलर हार्मोन्स यानी एंड्रोजन्स के द्वारा जो है एंड्रोजन्स हेल्प करता है उनकी इन सिक्रीशंस में बेसिकली। ठीक, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द process of spermatogenesis and the structure of the sperm। एक बार फिर से देख लीजिए, स्पर्म्स का जो स्ट्रक्चर है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। जो हेड स्ट्रक्चर है उसमें एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, पूरी बॉडी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। जो न्यूक्लियस है उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर जब आप नेक और मिडिल पीस में आते हैं तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियाज जो होते हैं वो स्पाइरल शेप में अरेंज्ड होते हैं और ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स की मोटेलिटी के लिए। दे विल ऑल्सो हेल्प इन दी मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म। तो आई होप कि आप सबको ये जो टॉपिक है ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस एक बार फिर से देख लीजिए। जो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया आर प्रेजेंट इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन द जर्म सेल्स। ठीक है, फिर माइटोसिस की प्रोसेस हुई। माइटोसिस की प्रोसेस में मल्टीप्लिकेशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन में 2 सेल्स वही सेम डिप्लॉयड नंबर ऑफ प्रोड्यूस हुए। फिर ये दैट उनको हमने क्या बोला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुआ। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हुए, पर ये एक रिडक्शनल डिवीज़न है, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं वो उनकी जो संख्या थी वो हाफ हो गई। ठीक है, फिर आफ्टर द सेकेंड मियोटिक डिवीज़न फिर एक सेकेंड मियोटिक डिवीज़न हुआ। इसमें जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थे वो स्पर्मेटिड्स में चेंज हो गए। स्पर्मेटिड्स जो है देन आफ्टर मैचुरेशन चेंजेस इनटू द स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्म्स आर द सेम थिंग्स। ठीक, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। If you have any kind of confusion regarding any topic and any process, then you can ask in a group। ठीक है, तो till that time keep revising the topic। Take care and bye।